हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आर एग्ज़ाम के लेकर बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये था कि भैया 11 फरवरी 2024 को आर की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में मैं किसी कारण जो है यहाँ पर अपीयर नहीं हो पाया था, एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो क्या 27 जुलाई को आर की परीक्षा में मैं बैठ सकता हूँ? तो जी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है 11 फरवरी 2024 को परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर 27 जुलाई को अपीयर हो सकते हो। ठीक है, यदि आपने अगर परीक्षा ना भी दी होती, ठीक है, 11 यहाँ पर फरवरी को अगर आपने परीक्षा ना भी दिया होता, फिर भी आप यहाँ पर 27 जुलाई को जो परीक्षा होने जा रही है आर की, इसमें आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने माइंड से डाउट निकाल दीजिए कि आप एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। आप बिल्कुल दे पाएंगे, चाहे आपने 11 फरवरी को एग्ज़ाम दिया हो या फिर 11 फरवरी को एग्ज़ाम ना दिया हो, उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो परीक्षा यहाँ पर रद्द कर दी गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर 27 जुलाई 2025 को अब यहाँ पर टारगेट करिए कि आपका आर का एग्ज़ाम है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अब आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। अब आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिला सकती है। ठीक है, यदि आप किसी कारणवश अगर आप 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, ठीक है, तो अब उस गलती को दोबारा मत करिएगा। ठीक है, आपको इस बार एग्ज़ाम देना है और पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है। आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। ठीक है, आपके पास लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 75 डेज़ लगभग यहाँ पर बचे हुए हैं। यदि आप स्ट्रेटजी से अगर यहाँ पर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पर निकाल सकते हैं। आप सभी को ये बात पता होगी कि इस बार आपकी परीक्षा एक पाली में कराई जाएगी। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, जो परीक्षाएँ होती थी वह 2 पालियों में कराई जाती थी। पहले पाली में आपका जीएस का होता था जिसमें 140 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, जीएस पेपर में, और दूसरी पाली में आपका सामान्य हिंदी का होता है जिसमें से 60 प्रश्न आपके होते थे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, अब एक पाली में होगी परीक्षा, आपकी एक पाली में होगा। ठीक है, और एक ही पेपर होगा, आपका पेपर 3 घंटे का होगा। ठीक है, कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा। पहले क्या होता था, 2 घंटे का जीएस का होता था और 1 घंटा आपका सामान्य हिंदी का होता था। ठीक है, लेकिन अब आपकी परीक्षा 3 घंटे की होगी और एक पाली में होगी। आपकी परीक्षा सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगी और यह परीक्षा आपकी 12:30 बजे तक चलेगी। ठीक है, तो 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपकी यहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी। एक शिफ्ट में, एक पाली में कराई जाएगी। ठीक है, अभी तक इन्फॉर्मेशन ये है सेंटर के बारे में कि सेंटर का एलोकेशन यहाँ पर लगभग 75 जिलों में से लेकर 75 जिलों में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, सभी डिस्ट्रिक्ट में आर का एग्ज़ाम कराया जाएगा। लगभग 63 जिलों में आपके परीक्षा केंद्रों का यहाँ पर चयन कर लिया गया है। लगभग 7.5 लाख बच्चों का यहाँ पर सेंटर की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, अब जो बचे हुए सेंटर्स हैं उनका बहुत जल्दी अधिग्रहण यहाँ पर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता है 411 सीट है और लगभग 10.5 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। सोचो इस एग्ज़ाम में कितना गला काट कॉम्पिटिशन है। आपको अभी से कम 8 से 10 घंटा लगातार कंटिन्यू यहाँ पर पढ़ना है। अगर आप 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लो कि आप औरों से पिछड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे 10.5 लाख बच्चे हैं, 10.5 लाख में तो कम से कम 1 लाख ऐसे बच्चे हैं, यहाँ पर 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है, सीरियस हैं, और मैं मानता हूँ कि 9.5 लाख बच्चे हैं वो सीरियस नहीं हैं। 1 लाख बच्चे तो सीरियस हैं। तो आप अगर उसमें कॉम्पिटिशन चाहते हो कि हमारा भी कंपटीशन में हम भी रहें, तो आपको 8 से 10 घंटे वो भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, कि हमें कौन सा सब्जेक्ट को कितना समय देना है, क्योंकि 75 डेज ही आपके पास बचे हुए हैं। अब आपको इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको कवर करना है। ठीक है, लेकिन यदि आप स्ट्रैटेजी के साथ कवर करेंगे कि किस क्वेश्चन से किस सब्जेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किससे कम आते हैं, अगर उसको ध्यान में रख के अगर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तभी आप इस परीक्षा को आप निकाल सकते हैं एक स्ट्रैटेजी बनाकर। ठीक है, देखो, और एक सेंटर के बारे में डाउट और था सेंटर का कि भैया जो है सिटी है, सिटी में क्या सिटी में ही सेंटर रहेगा या फिर सिटी से बाहर रहेगा? देखो, ऐसा इसमें नहीं कहा गया। इसमें ये कहा गया है कि जो आपका बस स्टॉप होगा या फिर रेलवे स्टेशन होगा उससे नियर बाई 10 से 25 किलोमीटर के बीच में आपका सेंटर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और महिलाओं के लिए एक बात ये है कि महिलाओं का जो सेंटर है उनका उनके मंडल में ही रहेगा। ठीक है, उनका जो मंडल होता है, जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, तो प्रयागराज की जो महिलाएँ हैं उनका उनके मंडल में ही रहेगा, या तो उनका प्रतापगढ़ में रहेगा, या तो उनका कौशाम्बी में रहेगा। ठीक है, या तो फिर उनका जो है यहाँ पर फतेहपुर में रहेगा। ठीक है, 4 यहाँ पर जिलों में हो सकता है उनके मंडल में। लेकिन जो पुरुष कैंडिडेट है, पुरुष कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये है कि पुरुष कैंडिडेट का उनके मंडल में उनका परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अगर उनका परीक्षा केंद्र अगर मान लो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि उनके मंडल में आते हैं, तो इन चारों केंद्रों पर वो उनकी परीक्षा नहीं होगी, किसी अन्य मंडल में पुरुष कैंडिडेट की वहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, और 75 जिलों में आपकी यहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर, एग्ज़ाम के सिलेबस के लेकर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।